नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे। लंबे वक्त से लगाया जा रहा यह कयास आखिरकार हकीकत बन गया। पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा सौंप दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव के ऐन पहले यह जवाबदारी कांग्रेस के सबसे तजुर्बेदार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंपी गई है। भिंड की लाहौर सीट से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह लगातार 7 बार के विधायक हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में गोविंद सिंह ने कहा कि सदन में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और 2023 में कांग्रेस की सरकार भी बनाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव के ऐन पहले कांग्रेस में हुए बड़े बदलाव के मायने क्या हैं? क्या सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ग्वालियर चंबल को संभालने के लिए कांग्रेस ने यह दांव खेला है? सदन में सरकार को घेरने की जवाबदारी गोविंद सिंह को सौंपने के साथ यह भी तय है कि अब कमलनाथ का पूरा फोकस 2023 के विधानसभा चुनाव पर रहने वाला है। सत्ता पर भले ना आए, लेकिन बीजेपी से पहले क्या कांग्रेस में ही फैसला इतनी आसानी से शिरोधार्य कर लिया जाएगा? बाकी बीजेपी ने तो सवाल उठा ही दिया कि जब मौका देने की बारी आई तो फिर एक बार SC, ST और OBC वर्ग को भूल गई कांग्रेस। आखिरकार कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे ही दिया। संकेत वो बहुत पहले ही दे चुके थे। कमलनाथ की जगह नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी अब सदन में डॉक्टर गोविंद सिंह संभालेंगे। लाहौर विधानसभा सीट से कांग्रेस के 7 बार के लगातार विधायक हैं गोविंद सिंह, जिनकी गिनती पार्टी के सबसे तजुर्बेदार नेताओं में होती है। डॉक्टर गोविंद सिंह खुद भी पहले इच्छा जता चुके हैं। अब जबकि जवाबदारी मिल ही गई तो दम दिखा रहे हैं कि सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरेगी कांग्रेस। पार्टी जिम्मेदारी में तो काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और जो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है, मैं विश्वास पर खरा उतरूंगा और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका सदन के अंदर और सदन के बाहर निभाऊंगा। पहले भी आपने विधानसभा में सारे मुद्दे उठाए, अब क्या लग रहा है काफी मुद्दे अभी वर्तमान में, कैसे आगे और आगे आवाज उठाएंगे? हम अपने सभी विधायक साथियों से, पार्टी के नेताओं से और हमारे जो सहयोगी हैं उन सबसे सलाह मशवरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो नीतियां हैं उन नीतियों को मजबूती के साथ जनता में ले जाएंगे और जन जागरण करते हुए गोलबंद होकर भारतीय जनता पार्टी का 2023 में सफाया करके ही हम लोग चुप बैठेंगे। एक जिम्मेदारी रहती है कांग्रेस के आप खेत में है, आप SC बन रहे हैं, तो कांग्रेस को कैसे एकजुट कर पाएंगे? लगता है लगातार आरोप की कांग्रेस एकजुट थी और है और रहेगी। ये तो प्रचारित है मीडिया का और विपक्ष के दलों के द्वारा कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। हम लोग ऐसी साजिश की कोई परवाह नहीं करते। क्या लग रहा है सर कि नई जिम्मेदारी को किस तरीके से, नई रणनीति क्या रहेगी आपकी? अब रणनीति गोपनीय रहती है, अभी ओपन थोड़ी की जाएगी। तो अगर ओपनिंग हो गई फिर रणनीति क्या की? अभी क्या मान ले कि अब किस तरह से रहेगी? ताकत के साथ विपक्ष की भूमिका निभाई जाएगी। सरकार के जो अत्याचार कर रही है उसके विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ेंगे ताकत के साथ। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सचिवालय पर कांग्रेस का झंडा फहराएगा। उधर बीजेपी का आरोप कि कांग्रेस में जब मौका देने की बारी आई तो पार्टी ने फिर एक बार SC, ST और OBC वर्ग को दरकिनार कर दिया। बहुत चर्चा थी कि ये बदला जाएगा वो बदला जाएगा, पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई कि आज उनको कमलनाथ जी के एक अत्याचार से मुक्ति मिली। जिस प्रकार से वो फसल लूटने के अभियान में थे तो आज उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी गई है, बाकी बची कुर्सी मध्य की जनता रवाना कर देगी। तस्वीर साफ है कि कमलनाथ का पूरा फोकस अब पार्टी और 2023 के विधानसभा चुनाव पर होगा। लेकिन सवाल ये भी कि क्या ये फैसला नेता प्रतिपक्ष पद की कतार में खड़े कांग्रेस के बाकी नेताओं को हजम हो पाएगा? क्या चुनाव के ठीक पहले मिली इस जवाबदारी के साथ सदन में कांग्रेस का सीन बदल पाएंगे डॉक्टर गोविंद सिंह? भोपाल में जितेंद्र शर्मा और रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सदन में सीन कितना बदलेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मेल मुलाकातों का दौर जारी है। हमारे साथ हमारे
सहयोगी जितेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही में दिनेश गुप्ता, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं जितेंद्र के पास। जितेंद्र, मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। कुछ ही देर पहले जानकारी भी हमने दिखाई कि कमलनाथ से मिलने के लिए पहुंच गए हैं गोविंद सिंह। पुनीत, आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच पा रही। पुनीत, आवाज आपको मिल पा रही है? जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। यहाँ पर जो है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह यहाँ से निकल चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ से मुलाकात करने के बाद वो निकल भी चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमें आशीर्वाद मिल चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव उनके साथ थे, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा यहाँ साथ थे और विधायक लखन यादव साथ थे। ऐसे कई और सारे नेता उनके साथ पहुंचे थे। जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा है कि हम मजबूती से जुड़ेंगे और साथ ही कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे लेकर काम करना है, क्योंकि रणनीति बनाएंगे। हम बीजेपी के हिसाब से नहीं चलेंगे और हमारी रणनीति अलग रहेगी। हालांकि उम्र दराज होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी नीति खुद बनाए, हमें सलाह ना दे। तो कह सकते हैं इस बार कुछ ना कुछ आक्रामक जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले वो निकले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें महंगाई या भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों को लेकर वो लगातार सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरते रहेंगे। बिल्कुल, सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का काम करेंगे। बदलाव हो गया दिनेश जी, और ये कैसे आप इस बदलाव को देखते हैं? बहुप्रतीक्षित बदलाव था। ये बात भी है कि बहुत इंतजार हो रहा था कि कब कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे। पीसीसी चीफ भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे। कैसे देख रहे हैं इसको सर? पुनीत जी, ये जो 2 पद कमलनाथ जी रखे हुए थे, सरकार भी उसी के कारण गई। यदि ये शायद जो है जब सत्ता आई थी तब 1 पद छोड़ देते तो बहुत सारा कांग्रेस का जो तनाव है वो कम हो जाता। लेकिन आप देखिए, गोविंद सिंह जी सबसे सीनियर लीडर हैं और आपकी प्रायोरिटी इस वक्त कांग्रेस की ये है कि वो ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस को रिवाइव कैसे करें। तो गिने चुने आपके पास चेहरे हैं। दिग्विजय सिंह की जो भूमिका है वो पर्दे के पीछे आप देखेंगे, गोविंद सिंह जी के पीछे बिल्कुल आपको दिखाई देंगे दिग्विजय सिंह, उन्हीं की रणनीति दिखाई देगी। एक तरह से जो भी वहां कांग्रेस रणनीति बनाएगी उसमें फोकस होगा, उनको टारगेट करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को। लेकिन जब ये आप उस लिहाज से देखेंगे कि सिंधिया का जो जिस तरह का फेस है, जिस तरह का उनकी पॉपुलैरिटी है, उससे डॉक्टर गोविंद सिंह जी कोई बहुत ज्यादा उसको इफेक्ट डाल पाए ऐसा होगा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज वहां जो रहेगी कि डॉक्टर गोविंद सिंह अपने जो कांग्रेस का वर्कर है उसको मोबिलाइज कैसे करते हैं, उसमें आत्मविश्वास कैसे भरते हैं। क्योंकि उस रीजन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि कांग्रेस का वर्कर हताश है। उसे यदि जो है तवज्जो मिलेगी तो शायद वो चुनाव लड़ने की स्थिति में होगा। अन्यथा आप देखिए, जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो अभी भी कोई थमी नहीं है। ये भी जो डॉक्टर गोविंद सिंह का जो पद है वो ये कह सकते हैं हम कि दिग्विजय सिंह जी के खाते में चला गया। अभी भी पार्टी में अब 2 ध्रुव हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, दोनों जो है अब आमने सामने है। उन्होंने अपने अपना सीटों का बांट दिया है। अजय सिंह जी जो है वो क्या रिएक्शन उनका होता है, अरुण यादव किस तरह का रिएक्शन देते हैं, जीतू पटवारी जो यंग फेस के तौर पर थे या उमंग सिंगार थे, क्योंकि यंग फेस जो है कांग्रेस में अभी भी एब्सेंट है, उसकी लीडरशिप कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो यूथ वोटर को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करेगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सदन में हम अनुभव का लाभ लेने वाले हैं और सड़क पर युवा ब्रिगेड हमारी उतरती नजर आएगी। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हितेश जी, आपका स्वागत। और साथ में अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अवनीश जी, आपका भी स्वागत। आप सुन रहे थे चर्चा को, आप हमारे साथ जुड़ चुके थे, आप सुन रहे थे। कांग्रेस क्या एक्सेप्ट कर लेगी? अंदर ही अंदर मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के अंदर हमेशा जो हम देखते आए हैं इस बार तो नजर नहीं आएगा इस फैसले पर? ये अवनीश जी को बोलना है, मुझे बोलना है? जी, आप ही को। अवनीश जी, अवनीश जी। अवनीश, अच्छा, ओके। देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी एक बहुत अनुभवी नेता हैं और कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेगी ये तो मुझे लगता है आपको सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस में वो एक्सेप्टेड नेता, सर्वमान्य नेता हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। और जब हमारी सरकार थी तो उसमें भी अभी कुछ समय पहले संसदीय कार्य मंत्री ऐसे महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं और आपने देखा उस समय भी उन्होंने अपने काम को बाखूबी निभाया। मैं तो ये सोच रहा हूं कि आज से भाजपा की नेता अपनी राजनीति किस आधार पर करेंगे। साहब, उनके पास 3 ही तो आधार हैं, या तो
दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट को वो खंगालते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कमलनाथ जी के पास 2 पद हैं, या फिर ये कहेंगे कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, अरुण यादव, अजय सिंह जी इनमें रार है। अब एक मुद्दा तो आज से आपका खत्म हो गया, अब आप किस मुद्दे पर राजनीति करेंगे? क्योंकि मैं कहना चाहूंगा बीजेपी को कि जहां बीजेपी सोचना बंद करती, कमलनाथ जी वहां से सोचना प्रारंभ करते हैं। तो ये इसमें मत जाइए कि पहले हो जाता तो बाद में हो जाता, आज क्यों हुआ। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब जो हुआ वो सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ है। हम ये मानते हैं कि आज से हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, और वो डॉक्टर गोविंद सिंह जिनके यहाँ भाजपा कभी फाइट में भी नहीं आ पाती, जिनके विधानसभा क्षेत्र में बसपा से फाइट होती है अधिकतर, 1-2 बार आई हो तो आई हो, ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। और अभी मैं सुन रहा था आपके पैकेज में सिंधिया जी की बात भी आ रही थी कि सिंधिया जी पर क्या, हमें क्या मतलब सिंधिया जी गए, गुजरा हुआ पानी हो गए सिंधिया जी, लेकिन कुछ साथ में भी तो ले गए, में विधानसभा की कुछ साथ में भी तो ले गए, और उसी से सरकार भी चली गई। आज हम ये मानते हैं, आज देखिए सरकार छल और कपट और षड्यंत्र से गई है, सरकार छल कपट षड्यंत्र से गई है। अगर हिम्मत होती सिंधिया जी उनके नेताओं में, तो जिस तरह से बेंगलोर में जाकर आप बैठे थे ना, यहां कर इस्तीफा देते, मंत्री पद स्वीकार कर लिए। ये देश का पहला उपचुनाव इतिहास का कि जहां 14 मंत्री पद लेकर उपचुनाव लड़े। कहां से ईमानदारी से चुनाव हो पाएगा, मुझे आप बताएं। जब मंत्री अपना प्रोटोकॉल लेके जाएगा, पूरी शक्ति लेके जाएगा, प्रशासन लेके जाएगा, तो देखिए सरकार क्यों गिरी, कैसे गिरी, ये हम बहुत इस पर चर्चा कर चुके, और इस पर मैं चर्चा करना भी नहीं चाहता। गिर गई, ठीक है, हम दोबारा चुनाव की तैयारी में लग गए। अब भाजपा का है कि भाजपा अपने संगठन की सुना है कि आज बीडी शर्मा और शिवराज जी को बुलाया दिल्ली में, सुना है बीडी भाई पे बड़ी डांट डपट पड़ी है। तो मुझे लगता है वहां चिंता करनी चाहिए कि वहां क्या चल रहा है। या 3 महीने के अंदर शिवराज सरकार में 3 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी जी भी आकर चले गए और अमित शाह भी आकर चले गए। अब सुना है नड्डा साहब भी आने वाले। मतलब इतना अंदरूनी घमासान है कि आपके बड़े बड़े नेताओं को अंतरकलह को शांत करने के लिए आना पड़ रहा है। कांग्रेस को नजर आता है कि घमासान है, बीजेपी कहती है कि हमारी ये तैयारी है, हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। खैर इन दौरों पर नहीं जाते हैं, इस चर्चा पर नहीं जाते हैं। आज तो नेता प्रतिपक्ष बने हैं और उन्हीं की बात करते हैं। हितेश वाजपेयी साहब, अवनीश जी को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि मुद्दे चले गए आपके पास से, अब आप किस मुंह से ये सवाल उठाएंगे कि एक ही व्यक्ति के पास 2 पद हैं। दिग्विजय सिंह का ट्वीट खंगालते हैं कभी, क्या जवाब दीजिए? उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि अब 2 मुद्दे बचे हुए हैं। भाई 2 पद का मुद्दा क्या है, एक व्यक्ति 2 पद वाला, पर 2 मुद्दे कौन से बचे हैं कि अरुण यादव, अजय सिंह, पीसी शर्मा, सज्जन वर्मा, इन सब में आपस में रार है, ये विषय बचा हुआ है। ये उन्होंने खुद ही कहा। तो मैंने कहा जो भाजपा के मुद्दे आदरणीय डॉक्टर साहब कृपया करके अपनी बात मेरे जबान में मत डालिए। मैं बोलूं जी, आपकी अनुमति हो तो। जी, अरे सर बिल्कुल। तो आपने स्वयं कहा कि ये मुद्दे बचे हुए हैं, तो इन मुद्दों को हमें देखना है। बहरहाल आज सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से डॉक्टर गोविंद सिंह जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने उनका प्रस्ताव रखा था, आज से करीब 10, 12, 15 दिन पहले की बात है, और मुझे खुशी है कि सोनिया जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। क्योंकि अभी भी आपने कमलनाथ जी का इस्तीफा नहीं देखा होगा। आपके किसी के पास आया क्या कमलनाथ जी का इस्तीफा, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पद से लिख के दिया हो? नहीं आया। केवल एक केसी वेणुगोपाल साहब का पत्र आया है कि हमने स्वीकार कर दिया, जबकि वो इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेजा जाता है और उसकी प्रति लगाई जाती है। तो इसका मतलब कमलनाथ जी को हटाया गया है। तो कमलनाथ जी छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं है इतनी आसानी से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सर फुटबॉल है, ये अभी तो शुरुआत हुई है, मान लीजिए। जैसा दिनेश जी कह रहे थे ना कि दिग्विजय सिंह जी वर्सेस कमल, देखिए दोनों के लिए अंतिम चुनाव है, तो ये बात सच है। नहीं, लेकिन एक चीज मैं इसमें और जोड़ रहा हूं डॉक्टर साहब कि अभी बुंदेला जी, जब मेरा सवाल उठा था, पहला सवाल किया था, बुंदेला जी ने कहा था कि ये बात तो है ही नहीं, एक्सेप्टेंस की तो बात ही नहीं, आपका सवाल होना ही नहीं चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था आपको लगा? नहीं, देखिए ये बुंदेला जी चूंकि देखिए उनको कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखना, तो अपनी बात रखेंगे, उनका धर्म है, और वो अपना धर्म कमलनाथ जी से बेहतर निभा रहे हैं। तो दूसरी बात जो कमलनाथ जी की स्वीकार्यता इसलिए नहीं होनी है क्योंकि आपको ध्यान हो, जब नरोत्तम मिश्रा जी के घर ये मिलकर आए थे, आपने फुटेज भी चलाया था, चर्चाएं भी हुई थी, दिनेश जी को भी याद होगा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था भाई गोविंद सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये मजबूती से उन्होंने प्रस्ताव रखा था, सीनियर मोस्ट है, सब कुछ है। तभी सज्जन वर्मा जी ने क्या कहा था, अच्छा वो बन जाए डॉक्टर भी बन जाए,
आपको यार ईसर बयान है, मतलब आप उसको आर्काइव निकाल के चलाइएगा, तो उससे आप माला बच्चन जी का कई लोगों के आपने उस समय देखे थे जिनकी दावेदारी अलग अलग समूहों से थी, तो स्वाभाविक है कि अभी उनके बीच सामंजस्य बनना बाकी है। और फिर मैं कह रहा हूं, आज की डेट में भी पुनीत जी अंडरलाइन करिएगा कि कमलनाथ जी का इस्तीफा बाजार में किसी के पास नहीं है। ठीक है आधार पर ठीक है, लेकिन फैसला तो हो गया ना सर, फैसला तो हो गया। खैर आप तो मुद्दा चुनेंगे, लेकिन मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे कि सदन के अंदर कितनी टेंशन आप लोगों की बढ़ने वाली, क्योंकि आप लोग तो ये सवाल उठाते थे ना कि मौजूदगी नहीं है नेता प्रतिपक्ष की, अब तो टेंशन बढ़ जाएगी, आपको लगता है? नहीं, हम तो बिल्कुल, हम तो गोविंद सिंह जी के प्रशंसक हैं। जब हमने बताया ना कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी का ही प्रस्ताव यदि कांग्रेस ने स्वीकार किया तो हम तो खुश हैं। अभी ने तो दिया था प्रस्ताव, तो हम नाराज कैसे हो सकते हैं? तो हम तो खुश हैं। कांग्रेसियों को देखना है कि उनका क्या है। और गोविंद सिंह जी देखिए, ऐसा कहा जाता है वो रेत से जुड़े नेता हैं। तो आपको ध्यान होगा जब 15 महीने कमलनाथ की सरकार थी तब भी वो रेत पे समझौता नहीं करते थे, सरकार पे कर लेते थे। आपको ध्यान होगा उनके बयान निकालना उस समय, क्योंकि उनका फिट कारोबार है केपी सिंह जी का और गोविंद सिंह उत्तर लीजिएगा। तो वही चीज आज भी है। ठीक है, अवनीश जी से जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी आप सुन रहे थे जवाब। रेत की सरकार कौन चला रहा है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। शिवराज जी की पूरी सरकार होशंगाबाद की रेत पर टिकी हुई है। नहीं तो जो हमने इतनी अच्छी नीति बनाई थी कि जहां आपको 225 करोड़ मिलता था, 1250। सुनिए, मैं वही हितेश जी कुछ नहीं था ऐसा आप मुझे लगता आपकी जानकारी का अभाव। हितेश जी मेरी बात सुन लीजिए, मुझे एक बात बताएं कि आज होशंगाबाद और आपके रायसेन के ठेकेदार क्यों भाग गए? क्योंकि शिवराज जी के रिश्तेदारों की, परिवार वालों की चंदाखोरी से परेशान है। वहां पर आप 200 करोड़ के टेंडर लेने को चला नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। रेत पे कितनी सेंसिटिव है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने एक अच्छी रेत नीति बनाई थी जिससे सरकार को लाभ हो, और दोबारा शिवराज जी उनकी सरकार रेत को खाने में लगी है। तभी तो होशंगाबाद के ठेकेदार और रायसेन के ठेकेदार को मार मार के भगा दिया है शिवराज जी के रिश्तेदारों ने, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कृपया करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पदाधिकारियों के बारे में चिंता करना छोड़ दे। हमारे और हम तो अभी हाल ये कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा जी ने प्रस्ताव, मतलब अभी विपक्ष भी चलाएंगे। ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा लोकतंत्र का गला घोंटने में कितनी माहिर है। और सुनिए हितेश जी ऐसे नहीं, देखिए नरोत्तम जी तो पता नहीं क्या क्या रखते हैं। नरोत्तम जी तो और भी कई सारी बातें कहते हैं। कई बार ये भी कह देते कि मैं मास्क नहीं लगाता, कई बार ये भी कह देते कि मैं सिर्फ दतिया का गृह मंत्री हूं, मेरी तो चल नहीं रही है। नरोत्तम जी तो वैसे भी नरोत्तम जी तो कई बार सरकार को बहुत है ना। देखिए एक प्रक्रिया होती है, कोई मैं फिर कहूंगा भारतीय जनता पार्टी कृपया करके कमलनाथ जी के बारे में सोचना बंद कर दे। कमलनाथ जी जहां सोचते हैं, देखिए भाजपा उनके बारे में सोचना बंद कर दे। जहां भाजपा की सोच खत्म होती है वहां से कमलनाथ जी सोचना प्रारंभ करते हैं। बुंदेला जी ये नए नेता प्रतिपक्ष मिले हैं, इसमें आप कांग्रेस क्यों नहीं जोड़ रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान से फैसला हुआ है? आपने कहा कि कमलनाथ जी ये करते हैं, कमलनाथ जी ये हैं, आपने सब बात बताई, कांग्रेस आला कमान कहाँ है इसमें? जी देखिए, हमारे यहाँ जब भी नेता प्रतिपक्ष चुने जाते हैं फैसला आला कमान करता है। और ये जो बात हो रही थी, मैं चूंकि भाजपा बार बार इस बात पर प्रश्न उठाती थी कि कमलनाथ जी के पास 2 पद हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि कमलनाथ जी ने आज एक पद छोड़ दिया। और हमारे चाहे अजय सिंह जी की नियुक्ति हुई हो, चाहे उपनेता बाला बच्चन जी की नियुक्ति हुई, पहले सत्यदेव कटारे जी की, हमारे सारी नियुक्ति हमारे पार्टी आला कमान से ही होती है। नेता प्रतिपक्ष की, प्रदेश अध्यक्ष का इसमें हस्तक्षेप रहता है। कितना बदलाव होगा समझते हैं? दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए लगातार, दिनेश जी की बात समझते हैं कि कितना बदलाव होगा। दिनेश जी आप दोनों की बातें सुन रहे थे, आरोप भी लग रहे हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी नाम आ गया इसमें कि उन्होंने प्रस्ताव रखा था। कितना बदलाव रहने वाला है कांग्रेस के नजरिए से देखें या सदन के भीतर? पुनीत जी, हम इसे विपक्ष, एक जो विपक्षी दल है, राजनीतिक दल है, उसके नजरिए से यदि देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं, हम ये देख रहे थे कि पिछले 2 साल से जनता के मुद्दे सदन में नहीं आ पा रहे थे, किन्हीं भी कारणों से हाउस एडजॉर्न होता था या जो है हंगामा होता था, तो वो नहीं हो पाते थे। कमलनाथ जी का जिस तरह का भी बयान हमने देखा था कि विधानसभा में बकवास होती है, तो इसका मतलब उन्होंने माइंड अपना बना लिया था कि जो राज्य की राजनीति में, विधानसभा के भीतर की जो राजनीति है, उसके लिए एक फिट पर्सन चाहिए।
तो वहां जो जिस तरह की डॉक्टर गोविंद सिंह की इमेज है वो एक जुझारू और लड़ाकू नेता है, तो निश्चित तौर पर जब वो सदन के भीतर एक प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका में होंगे तो जनता के मुद्दों से वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने अपना विपक्ष में बहुत लंबा समय यानी कि समझदारी भरा डिसीजन इसे मान सकते हैं कांग्रेस का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि चर्चा में वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है और फिलहाल इस चर्चा में भी इतना ही। नमस्कार।